हाई स्कूल स्टूडेंट केसी बेकर घर पर अकेली होती है और उसे एक अजनबी की कॉल आती है और वो हॉरर मूवीज़ के बारे में बात करता है। केसी बात करना नहीं चाहती और वो उसे डराने लग जाता है। कॉलर फिर बताता है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड स्टीव को उसके घर के बाहर बांध दिया है और कहता है कि अब वो हॉरर मूवीज़ के बारे में उसके सवालों के जवाब दे, वरना उसका बॉयफ्रेंड मारा जाएगा। केसी एक सवाल का जवाब गलत बता देती है और इस वजह से उसके बॉयफ्रेंड को उसके सामने ही मार दिया जाता है। केसी भागने लगती है लेकिन कोई भूत का कॉस्ट्यूम पहने उसे रोक लेता है और उसे मार देता है। केसी के पेरेंट्स घर आते हैं और उन्हें उसकी लाश एक दरख्त से लटकी हुई मिलती है। मीडिया भी इस कत्ल के बारे में रिपोर्ट कर रहा होता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इसी दौरान एक लड़की सिडनी प्रेस्कॉट की मां के कत्ल को 1 साल हो चुका होता है और एक न्यूज़ रिपोर्टर गेल वेदर्स उसके इंटरव्यू को आती है। गेल बार बार खबरें फैला रही होती है कि सिडनी की मां कैसे मरी और वो ये भी कहती है कि गिरफ्तार हुआ कॉटन वीरी सिडनी की मां की मौत का जिम्मेदार नहीं है। उस रात सिडनी अपनी बेस्ट फ्रेंड टेटम रायली का इंतज़ार कर रही होती है और उसे किसी अनजान नंबर से कॉल आती है और फिर गोस्ट फेस उस पर हमला करता है। सिडनी का बॉयफ्रेंड बिली लूमस इसके कुछ टाइम बाद उसके घर आता है। बॉयफ्रेंड का मोबाइल नीचे गिरता है और सिडनी को लगता है कि इसी ने ही कॉल की थी और वो डर कर वहाँ से भागती है और बिली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन बाद में टेटम के घर सिडनी को दोबारा अनजान नंबर से कॉल आती है। अगले दिन बिली को पुलिस से छुड़ा लिया जाता है और फिर उनको शक सिडनी के फादर नील प्रेस्कॉट पर होने लग जाता है क्योंकि वो अनजान कॉल्स उसके फादर की तरफ इशारा कर रही होती हैं। स्कूल को कत्लों की वजह से बंद कर दिया गया होता है और उसी दिन गोस्ट फेस स्कूल के प्रिंसिपल को चाकू से मार देता है। टेटम का बॉयफ्रेंड स्टू सबको एक पार्टी देता है। गेल भी चुपके से वहां आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कातिल यहाँ हमला करेगा। टेटम का बड़ा भाई डेप्यूटी डीवी रायली भी वहां कातिल को ढूंढने आया होता है। टेटम गराज जाती है और वहां गोस्ट फेस उसे पकड़ लेता है। टेटम भागने लगती है और वो उसकी गर्दन गराज के दरवाजे में देकर तोड़ देता है। प्रिंसिपल की मौत का पता चलते ही कई लोग वहां से चले जाते हैं। अब पीछे सिडनी, बिली, उसका दोस्त रैंडी, स्टू, गेल और उसका कैमरामैन कैनी ही उस घर में होते हैं। रोमांस करते दौरान सिडनी और बिली पर गोस्ट फेस हमला कर देता है। गोस्ट फेस बिली को मार देता है। सिडनी फौरन मदद के लिए कैनी के पास भागती है लेकिन उसे भी गोस्ट फेस मार देता है। गेल की वैन भागते दौरान खड्डे में गिर जाती है और डीवी की पीठ पर कातिल चाकू मार देता है। सिडनी हिफाजत को डीवी की गन ले लेती है। रैंडी और स्टू वहां आ जाते हैं और एक दूसरे पर कातिल होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। सिडनी फौरन घर के अंदर भाग जाती है जहां वो जख्मी बिली को देखती है जो कि अभी भी जिंदा है। वो रैंडी को भी अंदर ले आती है और सिडनी बिली को अपनी गन दे देती है और वो फौरन रैंडी को मार देता है। बिली ही असल में कातिल है और पता चलता है कि स्टू उसका साथी है जो कि आवाज़ बदलकर कॉल पर बात करता था। स्टू और बिली किचन में सिडनी को मार देना चाहते हैं और फिर सारा इल्ज़ाम सिडनी के फादर पर डाल देने का प्लान करते हैं। उन्होंने सिडनी के फादर को भी किडनैप कर लिया होता है। वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने ही उसकी मां को मारा था और सारा इल्ज़ाम कॉटन पर डाल दिया था। सिडनी की मां असल में बिली के फादर के साथ अफेयर में थी जिसकी वजह से बिली की मां उसे छोड़कर चली गई थी। गेल तभी वहां आ जाती है जिससे सिडनी भागने में कामयाब हो जाती है और फिर वो उल्टा कातिलों को ही तंग करने लग जाती है। वो उनको कॉल्स करके डराती है और कॉस्ट्यूम पहनकर उन पर हमला करती है। वो स्टू पर टीवी फेंक कर उसे मार देती है। तभी बिली उठकर सिडनी पर हमला कर देता है लेकिन गेल उसे गोली मार देती है। रैंडी भी जिंदा होता है लेकिन काफ़ी ज़ख्मी होता है। बिली अचानक जागता है और दोबारा उठना चाहता है लेकिन सिडनी उसके सर में गोली मार देती है। पुलिस फिर वहां पहुंच जाती है और वो ज़ख्मी डीवी को वहां से ले जाते हैं और गेल रात को होने वाले सारे वाक़यात को न्यूज़ में बताने लग जाती है। ये है ज़रना मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।